पर मुझे नहीं पता कि मैं जिम्मेदार पति बन पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहता हूं। और मैं सचमुच में तेरा पति बनना चाहता हूं। बनेगी ना मेरी पत्नी तू? धूल मिट्टी शोर शराबा ये सब हमारी जिंदगी बन चुका है। तो मैंने भी इसे दिल से अपना लिया, सिर्फ तेरे कहने पे। मैं जानता हूं कि जब तक तू मेरे साथ है मुझे इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जानते ही गौरी, हमारे इस घर की सबसे अच्छी बात कौन सी है? हम दोनों के बीच में कोई त्योहार नहीं है गौरी। हम दोनों के बीच में कोई नहीं है, तो मैं बस। मैं जानता हूं कि आजकल हमारे हालात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन गौरी मैं ये भी जानता हूं कि अगर हम दोनों साथ हैं ना, तो हम दुनिया की कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। तो मेरा साथ देगी ना? बोल। वैसे मेरे साथ रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन तू सोच रही हो तो। अच्छे से जानती हूँ मैं इस बात को। वैसे भी तुम्हारे परिवार के सिवा अगर तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा वक्त किसी ने गुजारा ना, तो वो मैं ही हूँ। वैसे गौरी, इस घर के किराए के साथ और जो सामान मैंने लाया ना, सबके साथ मेरा पैसा सब खत्म हो गया। तब भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? क्योंकि मैंने सुना है कि आजकल की लड़कियां पैसा देख के लड़का चुनती हैं। मतलब सुना है मैंने ऐसा। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ रुद्र। अरे सॉरी यार, सॉरी होगी। अच्छा सॉरी मान जाना यार। अच्छा मान जा, सॉरी मान जाना यार। मान गई? ठीक है। अच्छा सुन, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं होना, तब भी मेरा एटीट्यूड फुल राजाओं जैसा होने वाला है। इस बात का अंदाजा है मुझे। और इस बात की भी पूरी गारंटी है कि मैं फुल मूडी आदमी हूं। पूरी समझती है ना? इसे बताने की जरूरत नहीं थी। आप ऐसा करेंगे मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ रुद्र कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा है। इस गरीबी में रहना मेरे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है रुद्र, लेकिन तुम्हारे लिए रुद्र हो सकता है कि कल इससे भी बुरा वक्त है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना। कुछ भी हो जाए, चाहे अच्छा वक्त हो या चाहे बुरा वक्त हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा सच्चे दोस्त बनकर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। वादा करो मुझसे। मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। और मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा गौरी।
जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं पहले भी तुझसे वादा कर चुका हूँ और मैंने अपना वादा तोड़ा है, लेकिन मैं वादा नहीं तोड़ूंगा, कसम से। अपने पहले घर की कसम। थैंक यू रुद्र। माँ, तू तो बात ही मत कर मुझसे। नानी, इसी मोहल्ले में घर ले लिया, यहाँ रहने चली आई और हमें ये बात बाहर से पता चल रही है। मैं पूछती हूँ गौरी, क्या जरूरत थी यहाँ घर लेने की? हमारा घर नहीं है। चल अब जल्दी से अपना सामान बांध और चलो तुम दोनों यहाँ से। नहीं माँ। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी गौरी। उमंग, माँ मेरी बात सुनो। माँ, जहाँ आप मुझे लेकर जाना चाहती हैं वो मेरा मायका है और ये अब मेरा अपना घर है। मेरे और रुद्र का घरौंदा। और माँ, आप ही ने तो मुझे समझाया था ना कि शादी के बाद बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है। ये छोटा सा घर ही सही, लेकिन सही मायने में ये मेरे लिए किसी आलीशान हवेली से कम नहीं है माँ। मैं बहुत खुश हूँ माँ। बेटा, मैं समझ रही हूँ कि तू क्या कह रही है, पर आज इस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आज रात का खाना तुम लोग हमारे साथ खाओगे। नहीं नहीं माँ। तुम लोग इतने बड़े नहीं हो गए हो कि मैं तुम दोनों को अपनी मनमानी करने दूं। चल बेटा, बहुत सारी तैयारी करनी। चल चल जल्दी चल। आप एक काम कीजिए, आप लोग चलिए, हम आते हैं, थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। हाँ। उमंग को हम साथ मिलेंगे। जल्दी आना बेटा। हाँ, अरे कितना किराया ले रही शन्नो तुझसे? कहीं अमीरों वाली शक्ल देखकर लूट तो नहीं रही है? नानी वो एक्चुअली हाँ, नानी पूरे 3000 रुपये। क्या? इतने सारे पैसे? थप्पड़ मार के कम करवाऊंगी। तू उसे एक पैसा मत देना पड़ी, मैं बोल रही हूँ। हाँ अम्मा चलो। हाँ हाँ चल रही हूँ। समझ गई ना? अरे वो क्या समझती है अम्मा को? बात कर लेना। ये देखिए आप। बहुत सुंदर लग रही है आपकी बहू, इतनी खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी है। और ये देखो, ये देखो। अरे ये कौन है? ये इसी की कजिन है। अरे पीहू बेटा, तुमने ये तकलीफ क्यों की? यमुना को कह देती, वो चाय ले आती। ऐसी बातें कर रही हैं आप माँ? मैं इस घर की बहू हूँ, इतना हक नहीं बनता मेरा। बहुत अच्छा क्या तुम चाय रही है। आओ बैठो। अरे बैठो, तुम मिली नहीं होना इनसे। प्रियमता, ये है हमारी भावना आंटी और ये आहू चांद। नमस्ते। दिल्ली में बंगलो है ना हमारा, वहाँ हमारे नेबर्स हैं। वो इनकी बेटी की शादी थी पिछले महीने। हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि मैं अस्पताल में थी, इसलिए ये शादी की तस्वीरें यहीं ले आए। अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बहुत बेहतर है जी।
प्रेमिता क्या हुआ? चले जाओ यहाँ से। सब लोग मुझे मारने के लिए आए हो ना, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तुम छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? तुमने देखा नहीं वो मुझे कैसी नजरों से देखे? मैंने देखा। लेकिन मैं पागल नहीं तुम मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हो प्रेम, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं पागल नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम पागल नहीं हो। मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? प्लीज कूल डाउन। मुझे ऐसे क्यों मैं बात करूंगा उनसे। प्लीज कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन। 5 मिनट गौरी, 5 मिनट अगर हम और रुक जाते ना वहां पे तो तेरी माँ कम से कम 4 गुलाब जामुन और मेरे मुंह के अंदर ठूस देती। तो मेरा पेट क्यों पा रहा था, तोंदू ऐसा मैं फिर तो मुझे छोड़ के चली जाती, क्योंकि मोटे आदमी के साथ तो रहती नहीं। हाँ, और माँ ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए और गुलाब जामुन भेजे, वो भी खा लेना। क्या बात कर रही है यार? रुद्र, ये सब क्या है? तुम लाइट्स और फैन बंद करना क्यों भूल गए? देखो, अब तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ना रुद्र, वरना लाइट का बिल भरते भरते तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएंगी। अरे यार प्लीज नानी की बात मत कर। अगली बार जब भी तेरे घर जाऊंगा तो कान में रुई डाल के जाऊंगा। तो लेक्चर देती है यार जोर जोर से वो भी। और हाँ, आज जब भी उसका उठता है तो मारने के लिए उठता है। मैं तो उसको बोलने वाला हूँ, भाई नानी कंधा तू रख ले, मारती रहे दिन भर। गौरी, जब भी हम घर में वापस आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर और छोटा हो गया हो। जादू है यार। अपना फैन भी हेलीकॉप्टर एकदम। अब सही। वो क्या रहा है? अरे हाँ रुद्र, क्या हुआ? सब लोग ऐसे अंदर झांक क्यों रहे हैं? और उन दोनों को देख, वो तो फ्री में पिक्चर देख रहे हैं। रुद्र, ये मोहल्ला है, यहाँ लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं। उनकी तांग झांक तो हमेशा लगी रहती। तुम भी ना लड़के होकर भी इतना शर्माते हो। अच्छा ठीक है, रुको। और वो जो मीटिंग चल रही है वहां, वो अब ठीक है। यार गौरी, पर्दे बंद करके हमारा घर तो और भी छोटा लग रहा है। जल्दी से एक नौकरी लग जाए ताकि कुछ पैसे आए। हम यहां से जल्दी किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। अब मुड़ जा, क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने। भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारे पास इतने पैसे आ जाएं कि तुम्हें और तकलीफें ना सहनी पड़े। रुद्र, तुम्हें ऐसे हाल में नहीं देख सकती। पता नहीं नेश भैया को क्या मिला, मैं ऐसे घर से बेघर करके। अरे वकील तुम हो मेरे, साल के लाखों रुपए देता हूं तुम्हें ताकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, ना कि उसे बढ़ाओ। देखिए सर, आप भी जानते हैं कि ऐसे मैटर्स में हमेशा यही होता है, और अगर आप बात को दबाना चाहते हैं तो पैसे का इंतजाम तो करना ही होगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अरे कहां से लेके आऊं मैं 2 करोड़ रुपए? देखिए सर, कुछ भी कीजिए, अपने पिताजी से मांग लीजिए। पिताजी से मांग लीजिए? अरे पिताजी से मांगूंगा तो जो पहले है ना वो भी हाथ से चला जाएगा। पिताजी
हवेली से मांग लीजिए, उसके बाद क्या अपने घर पे रखोगे मुझे? देखिए सर, हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, शायद हमें पैसा इकट्ठा करने के लिए थोड़ा वक्त और मिल जाए। करो करो, कुछ करो आप। ठीक है सर, गुड नाइट। कहां से लाऊं मैं इतनी जल्दी 2 करोड़ रुपए? कैसे मिलेगा छुटकारा मुझे अपनी परेशानियों से? कैसे? माँ, हाँ, हवेली माँ के नाम पे है। अगर माँ को बहला फुसला के बेवकूफ बना के किसी तरह से बस हवेली के कागज मेरे हाथ में आ जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, फिर भले ही मुझे अपने पति के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े। मेरी होते हुए अब इस घर में बुराई के हाथ हूं, अच्छाई की हार नहीं होगी। चलो ओके बाय। अरे 1 मिनट रुको तो सही, कहीं चक्कर जाओ ना। मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा। वैसे भी कल रात को तुम्हारी माताजी की कृपा से मेरा पेट भी फुली पैक है। लेकिन खाना थोड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा चखना है। जब भी किसी अच्छे काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं ना, तो दही शक्कर खाए बिना नहीं निकलते। तुम ये सब कब समझोगे रुद्र? चलो मुंह खोलो। बच्चे की तरह हर बात समझानी पड़ती है तुम्हें। हो गया? रुद्र, मुझे ऐसा लगता है कि अब गौरी को अपनी दुकान फिर से शुरू कर देनी चाहिए। मेरे होते हुए गौरी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी हम दोनों की जरूरतों को मैं अकेला पूरा कर सकता हूं। जीते रहो बेटा, खुश रहो। नानी, आप जानती हैं कि रुद्र को मेरा काम करना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आपने उसके सामने वो बात क्यों बोली? और वैसे भी अगर मुझे नौकरी करनी होगी तो मैं रुद्र की इजाजत लेकर ही करूंगी। अम्मा, गौरी बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, ये जाने और इसका पति जाने। पता नहीं रुद्र के दिमाग में इस वक्त कितनी सारी बातें चल रही होंगी। ठीक से इंटरव्यू वो दे पाएगा भी कि नहीं। परेशान मत हो बेटा, देखना शाम को जब वो लौट कर आएगा तो कोई ना कोई अच्छी खबर लेकर ही आएगा। जो भी हो माँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। 2 लोगों के हाथ चलेंगे तो घर में 2 पैसे ज्यादा ही आएंगे ना, और ये हम दोनों के लिए ही अच्छा है। पर बेटा, रुद्र को कैसे समझाएगी तू? मैं नहीं जानती माँ कि मैं रुद्र को कैसे समझाऊंगी। बस मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि उसके ईगो को ठेस ना पहुंचे। तेरी ईगो को ठेस पहुंचे माँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। बहुत पछतावा है मुझे अपनी गलती पर तेरी कसम, आज के बाद कोई गलत काम नहीं होगा। सच बेटा? हाँ माँ। करीब 10:30 बज गए। मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को आके मिलूंगा। ठीक है। तू वक्त पर अपनी दवाई ले लेना। हाँ? अरे माँ, वो नई कार के पेपर चाहिए थे। वो उसका इंश्योरेंस ड्यू है ना, तो पेपर्स कहाँ रखे? लॉकर में है। चाबी कहाँ है?